राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव लाइफ विद गोकुल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो हम कार्तिक मास की कथाएं आप लोगों के साथ लेकर आते हैं, आशा है आप सब लोगों को पसंद आती होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। श्री सुत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज संध्या करने से पहले महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक का मास भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। श्री सुत जी ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला ऐतिहासिक पूर्वक जो कार्तिक महामात्य है, वह मैं आपसे कहता हूँ। मोक्ष को चाहने वाले लोग, भोग और इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना भूल ही गए। यह सब कार्तिक मास का व्रत करने वाला अगर किसी संकट में फंस जाता है या कहीं जंगल में फंस जाता है, तो किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो कार्तिक मास के व्रत का कैसे फल का पालन करना चाहिए। विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति पर भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी भी प्रकार नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सुत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर पास न हो, तो जिस किसी भी मंदिर का पास हो तो उसमें जाकर रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौदान का फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन से बाजा बजाता है, उनको वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर मिलता है। और जो लोग हरि के कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों के समान फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर जो यदि जल न मिले तो केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम मात्र से ही मार्जन ही कर लेना चाहिए। यदि उद्यापन न कर सके तो व्यक्ति को केवल एक ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। यदि आप दीपदान नहीं कर सकते तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली प्रकार अपनी रक्षा के लिए भगवान से याचना कर सकते हैं। तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर लेवें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर भी व्रती ब्राह्मण गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा के साथ सेवा कर लेनी चाहिए। सोनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। श्री सुत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु का वृक्ष है, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान और पालस का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा का अंश है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इनमें शंका है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपया करके हमें बतलाइए। श्री सुत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उन्होंने उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पहुंच गए। विहार में आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप कर दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कटी पतंग भी जानते हैं कि आप सब लोग देवता होकर भी विघ्न डाला है, इसीलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाए। सुत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी ने श्राप देने पर सभी देवता वृक्ष हो गए थे। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल का वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के दिन भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। ऋषि गणों ने सुत जी से कहा, हे सुत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों क्यों नहीं
पूजा जाता। श्री सुत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रतन देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौशोत्थम्ब मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्ध के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उनसे विवाह कर उनको वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गूंजाते हवन में पवित्र धूप और सुगंध मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई। लक्ष्मी ने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे लिए योग्य नहीं है। अतएव आप मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने का योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, उन सब पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हों, जहाँ से अतिथि सदा निराश होकर लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचार, चोर, पर स्त्री गामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गोवों का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि होते रहते हों, वहाँ मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास कर सकती हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुपचाप खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद चुप रहने के पश्चात उन्होंने उनसे कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही स्थान ढूंढ कर लाता हूँ। अतः तो जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊँ, तब तक तुम उसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बैठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसकी बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना। उन्होंने अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई और उन्होंने लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो रही है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उनके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपया सिंधु भगवान लक्ष्मी जी के साथ उस पीपल के पास गए जिसके नीचे लक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारी पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा की जाएगी। मनुष्यों को चाहिए कि वह धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी तुम्हारी बहन लक्ष्मी उन लोगों पर प्रसन्न होगी। श्री सुत जी ने कहा, श्री भगवान की श्री कृष्ण तथा सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब कष्ट दूर हो जाते हैं और कष्ट दूर हो जाते हैं, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो और भी कुछ पूछना है
तो पूछ सकते हो। अब मैं आपसे विस्तार पूर्वक बता सकता हूँ। श्री सुत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहीं पर बैठे रहे। तत्पश्चात श्री बद्रीनाथ नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। दोस्तों, मेरी वीडियो आशा है आपको पसंद आई होगी। जो रोचक कहानियाँ हम हर रोज़ आप लोगों के लिए समक्ष लेकर आते हैं, आशा करती हूँ दोस्तों आपको पसंद आती होगी। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।